इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सब कुछ रखते हैं लेकिन फिर भी दुखी दिखते हैं। दूसरे जो हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं, चाहे कुछ भी हो। जब हम हाथ उठाते हैं तो हम अपनों को जानते हैं दुनिया में सबसे महंगी चीज़ सुकून है। अगर आप खुदा पर भरोसा करते हैं तो आप तकदीर में जो लिखा है वही पाओगे। अगर आप खुदा पर भरोसा करते हैं तो खुदा वही लिखेगा जो आप श्री कृष्णा कहते हैं। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठा बोलते हैं। जीवन में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। जो क्या पता है आपको मिल जाएगा। जब भी आप कोई बड़ा या अच्छा काम करते हैं, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन लोग नहीं जानते कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। भगवान कहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मेरी नज़र हमेशा आप पर है, इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हैं। याद रखना चाहिए कि इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत ज़रूर की होती है और ज़रूर खत्म होती है। जो लोग भारत को शिकायतों से बचाते हैं वे कभी खुश नहीं हो सकते, लेकिन जो लोग भारत को धन्यवाद, शुक्रिया और खुशी देते हैं वे भारत की जिंदगी में सुकून और शांति लाते हैं। धरती पर किसी भी जीव ने कभी दुख नहीं झेला है, चाहे वह सबसे अमीर या सबसे गरीब हो। प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्णा भी दुखों का सामना कर चुके हैं, लेकिन वे कहते हैं कि जिस तरह आप इस दुनिया में रहते हैं वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी आपको उम्मीद और शक्ति देती है। मानवता को अपने हालात बदलने के लिए परेशान करने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान की कृपा उसे कोई मतलब नहीं है। उसे इंसानियत सिखाने का कोई मतलब नहीं है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की महत्ता सिर्फ आप जानते हैं। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम बनाओ, सीधे, सच और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वे दूर हो जाएंगे। यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को रात में राज्य मिलने वाला था, लेकिन सुबह वनवास मिल गया। जीवन का रास्ता बनाना पड़ता है, और जिसने रास्ता बनाया उसे मंजिल मिलती है। हमेशा उन लोगों के सामने खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें खुश नहीं करेगी। अच्छी सूरत से अधिक पुरुष आपका अच्छा स्वभाव और अच्छी सेवा आपको उम्र के साथ साथ ले जाएगा, लेकिन अच्छी सेवा आपको जीवन भर साथ देगी। यही जीवन का कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा है, हजारों लोग आपको जानते हैं और आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन जब पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं जानेगा। इसलिए कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर लोगों के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सिर्फ श्रम और समय ही सफलता का मूल्य है। आपका सपना जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक मेहनत और समय आपको उसे पूरा करने में लगाना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात की जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या सोचा है। सिर्फ दो लोग ही जानते हैं कि हम कितने सही और गलत हैं। आप परमात्मा और अपनी अंतरात्मा के साथ कुछ रास्तों पर अकेले चलते हैं। कोई परिवार, कोई दोस्त, कोई साथी नहीं, बस आप और आपकी हिम्मत। जो लोग सिर्फ बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वे मक्खी की तरह होते हैं जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठे हैं। यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि पाँव फिसल जाए, लेकिन जापान कभी फिसलने नहीं देना चाहिए। इंसान का बचपन दुनिया में सबसे सुंदर है, लेकिन भगवान ने इसे सबसे मीठा भी बनाया है। कामयाबी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सब सो रहे हैं। जीवन भर याद रखिए कि खुश रहना ही आपके बुरे चरणों में चले गए लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर आपको खुश रहना है तो किसी को कोई चिंता नहीं है। लॉटरी सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, एक अच्छे इंसान से मिलना भी एक लॉटरी है। किसी दूसरे को दुखी कर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करो। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जान दो, वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुंदर द्वारा डांटा गया सोना सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही लोगों को तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वह अपने कहलन के लायक। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो दुखी मत हो, बल्कि शुक्र मानो कि वह तुमसे कुछ नहीं करेगा। यही सच है, जीवन में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बैंड पर पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही समय बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए कि आपसे उनका मतलब निकाल दिया गया है। आजकल सीधा और शांत रहना उतना ही खतरनाक है।
माता पिता ही दुनिया में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अधिक सफल हों, धोखा नहीं खाते और दुख के बाद भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। ऐसे लोग ईश्वर को बहुत प्यार करते हैं और ऐसे लोगों की जाति विजयी होगी। मेरे कृष्णा पर भरोसा करो, वह आपको यहाँ तक लाया है। जिसकी कादर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कादर नहीं करता। दरिया बनकर किसी को डूबने से बेहतर है। ईश्वर अगर दे तो कोई उसे छीन नहीं सकता, अगर वह ले तो कोई नहीं दे सकता। सच्चा दिल हमेशा दुखी होता है क्योंकि वह सिर्फ अच्छे कपड़े की उम्मीद करता है। कितनी भी तेज हवा, समुद्र या धूप, वही सच्चा सुख है जो खुद से अधिक दूसरों की परवाह करता है। नम्रता की पहचान होने के कारण झुकना बहुत अच्छा है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़ा तो खुद को कौन के समाज की तरह महसूस करना होगा। सब लोग कहते हैं कि दुनिया मूर्ख है, लेकिन कोई नहीं कहता कि मैं मूर्ख हूँ। सत्ता, संपत्ति, शरीर या समय कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन विवेक और अच्छे संबंध हमेशा मिलते हैं। जीवन में सबसे बड़े दुश्मन अकड़ और अहंकार हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। धन ही जीवन शैली बदल सकता है। जिंदगी सुंदर होती है, लेकिन जिंदगी को सुंदर बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। कलाम अपनी खुद की तारीफ भी कभी करती है, क्योंकि बुराई करने वाले रिश्तेदार थोड़ा रुक जाते हैं। अगर आपका लक्ष्य सही है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदा जलते रहना है। अगर आप उन चीज़ों का मूल्यांकन नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपके साथ नहीं छोड़ते, उसे हमेशा मूल्यांकन करें जो आप बनने का सपना देखा है। हम क्या करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी कम करते हैं वह पूरी तरह से दिल से करना चाहिए। दिल में संतोष हो तो जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन दिल में संतोष नहीं हो तो कभी भी खुश नहीं रहोगे। क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयों को ढूंढेंगे तो उनकी अच्छाइयाँ आपको कभी नहीं दिखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि लड़ाई करके अपमान का बदला लिया जाता है, जो नए सामने वाले से अधिक सफल होता है। जब आप कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो सोचिए, और अगर ऐसा है तो आज ही करो। संसार का नियम परिवर्तन है। यहाँ आप एक पाल में राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। इसलिए आपको उन चीज़ों के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। आप हर कठिन परिस्थिति में खुश रह सकते हैं अगर आप परिवर्तन स्वीकार करते हैं। जीवन एक विशाल यात्रा है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें कि यदि समय आपको इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हैं। जो समय चल रहा है वही आपके लिए सबसे अच्छा है। जीवन में मुसीबत आने पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम कठिनाइयों से मजबूत होते हैं, इसलिए उनसे नफरत नहीं करना चाहिए। कठिनाइयाँ हमें जीने की कला सिखाती हैं, साथ ही हमें साहस और आत्मविश्वास भी देती हैं। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेत थी, अर्जुन श्री कृष्णा से शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, माँ से अच्छा कोई साधन नहीं, शब्द से तीखा कोई बहन नहीं। ऊंचा उठाना है तो अपनी अहंकार को बाहर निकालकर खुद को हल्का करो, क्योंकि ऊंचा वही उठाता है जो हल्का होता है। जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा तुरंत पैदा होती है। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। कोई नहीं प्रदान करेगा तुम्हारे साथ यहाँ। तुम अपने आप को बचाओ और लड़ो। संस्कार और अहंकार में अंतर है। अहंकार दूसरों को खुश करता है, संस्कार स्वयं खुश होता है। आने वाले कल में जीवन को समझने और जीने का एक अच्छा अवसर है। हर किसी की दोस्ती में कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सच है और सबसे बड़ा सच है, पुरानी चीज़ें मूल्यवान हैं और पुरानी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी चुनौती से हार मान लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा साहस करेंगे तो आप विजेता होंगे। मैं अपने हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि उनके बनाने वाले पर भरोसा करता हूँ। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार हैं। यह मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप मौके की तलाश में हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका नहीं मिलता है। ऊंची आवाज़ से अधिक लोग सुनते हैं, लेकिन सच्चाई से अधिक लोग सुनते हैं। जो कुछ हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो कुछ हो रहा है वह भी अच्छे के लिए होगा, और जो कुछ होगा वह भी अच्छी के लिए होगा। अगर आपको कुछ दुख दे रहा है
तो उसके पीछे बहुत अच्छा कारण छिपा हुआ है। छोटे घर जल्दी बनते हैं और आप लोगों को बदलते देखकर दुखी मत हो जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही लोग सीखते हैं कि हर कोई अपना नहीं होता। पाटजर हुए बिना पेड़ों पर नए पेट नहीं आते। मुश्किलों और संघर्षों के बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हर हुआ आदमी फिर से जीत सकता है, लेकिन माँ से हर हुआ आदमी कभी नहीं जीत सकता। एक महान संत ने अपने शिष्यों को बताया कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाले व्यक्ति न सिर्फ खुद को हानि पहुंचाते हैं, बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। वह प्रतिशोध में जलता है और अपना जीवन बर्बाद करता है। जब वे अपनी शिक्षाओं को समाप्त करते हैं, तो उनके एक शिष्य खड़ा होकर उनसे कहता है कि तुम एक ढोंगी हो और तुम्हारी बात मनुष्य होने के लिए सहन से विपरीत है। तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं करता और दूसरों को सब करने को कहता है। जब उनका शिष्य उनसे सीधे सीधे बातें कर रहा था, महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत बैठे रहे। फिर भी एक व्यक्ति और भी गुस्सा हो गया और संत के मुंह पर थूक दिया, लेकिन संत को गुस्सा नहीं आया। वह चुपचाप बैठ गया और शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। अगले दिन घर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी और पाप कर दिया था। वह सोचने लगा कि मैंने क्या किया, मैंने एक बड़े संत का अपमान किया है, मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। इसलिए वह तुरंत संत के पास चला गया, लेकिन संत उसे नहीं पाया, इसलिए वह जगह जगह भटकने लगा। एक युवा संत को मिलते ही वह उसके पैरों में गिर गया और उनसे खाने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया, मैंने बड़ा पा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है।